स्टडी 1947 में आपका स्वागत है। और आज हम टेस्ट चालू करने वाले हैं। टेस्ट पेपर इसको आप बोल सकते हैं। आपको सिर्फ 10 डेज देनी है। 10 डेज में आपको 10 सेट और सब में 40 के अराउंड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये सारे जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही सिंपल है। और ये साइंस का आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस का क्वेश्चन आपको ओनली साइंस पेपर में सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसके बाद आपको टेस्ट पेपर जो मिल जाएगा, करेंट अफेयर्स का टेस्ट पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस में एसएसटी स्टैटिक जीके जो होता है वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे टेस्ट पेपर मैं चालू करने वाला हूँ। तो आज हम साइंस का टेस्ट पेपर चालू करें। ये पहला टेस्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। यह आपका पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो समताप मंडल है, जहाँ पे आपका हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह जो उड़ता है, एरोप्लेन की बात कर लेता हूँ मैं, जो जहाज वगैरह होता है वो आपका समताप मंडल में ही उड़ता है। उसके बाद है दूसरा, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्षोभ मंडल है। ठीक है। सारी जो मौसमी जो घटनाएं होती है वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, आपका क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। आप इसको सिंपल वे में याद कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह की बात कर ले तो ये है आपका बुध है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, बुध है। ये आपका सबसे निकट का ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह की बात कर ले तो याद रखिएगा वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सबसे दूर जो है आप याद रखिएगा वरुण है, सबसे दूर स्थित ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, वरुण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5वां नंबर, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो चमकीला ग्रह है वो है आपका शुक्र। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्र की बात कर ले तो इसे सूर्य की भगनी जो भी बोला जाए, सूर्य का शाम का तारा, भोर का तारा, ये सारा किसको बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अगली बात कर ले कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो आप याद रखिएगा। चलिए, पृथ्वी पर रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो मंगल। ठीक है फ्रेंड्स, वो कौन सा ग्रह होगा, मंगल ग्रह जो है रात्रि के समय लाल दिखता है। ठीक है, इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। रेड प्लैनेट कौन सा है, तो आपका मंगल है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा ये आपका ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो तत्व है जो सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर पाया जाता है। चलिए सेकेंड ले लेता हूँ मैं। चलिए सेकेंड नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो ये है आपका सैटर्न के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, सैटर्न जो है ये सबसे, और सबसे बड़ा पूछ ले तो सबसे बड़ा आपका किस कौन सा ग्रह है,
तो ये आपका जुपिटर हो जाएगा, यानी बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? हमारी सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो मंदाकिनी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है भोर का तारा किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि शुक्र जो है उसको आप भोर का तारा बोलते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है आपका साइरस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा है? साइरस आपका सबसे चमकदार तारा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 12 नंबर है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो ये है वाइजर 1। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? वाइजर 1। अगला है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो याद रखिएगा टाइटन जो है शनि का उपग्रह है और ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा बिना उपग्रह वाला ग्रह की बात कर ले तो वो आपका बुध है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे किसी के पास उपग्रह है? बुध के पास भी उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी उपग्रह नहीं है। तो आप ये दोनों ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, बुध दिया रहे तो बुध, शुक्र दिया रहे तो आप शुक्र मार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। चलिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वो है आपका चंद्रमा। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला लिखा हुआ है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो आपका 89 है। याद रखिएगा कितना है? 89 तारामंडल है। सूर्य की सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है फ्रेंड्स। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% है। ठीक है फ्रेंड, 0.03% है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है। ऑक्सीजन जो है आपका 21% है और CO2 की बात अभी हमने कर लिया 0.03% है। ठीक है फ्रेंड्स। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? याद रखिएगा बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल जहाँ पे आपको बता दूं कि जहाँ पे हवा हुआ ना के नहीं, निर्वात जिसको बोलते हैं वो आपका बहिर्मंडल में आता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा लगभग 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से आप इस सब चीज़ को याद कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। रोज़ का रोज़ 2020 टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि पता चल सके कि कैसा लगा आपको ये सेशन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।